जैसे है आप जो आज सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच रूबरू होने आया हूँ। क्योंकि एक आप नियमित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में सरकार के द्वारा एक अस्थायी भर्ती जो विद्या संबल योजना के माध्यम से की जा रही है, वो लाकर एक कौतूहल आप सबके मन में ला दिया है कि इस भर्ती में मुझे आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस भर्ती में आप आवेदन अवश्य करिए, क्योंकि इस भर्ती में आवेदन करने से आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। क्योंकि इसमें जो मानदेय मिलेगा उससे एक आपको मनोबल और बढ़ेगा और पढ़ाने के साथ साथ आपकी तैयारी भी और बेहतर ढंग से होगी। तो साथियों, इसका फॉर्म भरते समय अपन को किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए, वो आप सबके माध्यम को मैं बताना चाह रहा हूँ। साथ ही इसमें जैसे राजकीय विद्यालय ऊपर है और किस ब्लॉक और ज़िले से आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पे लिखे। आप आवेदित पद, आप किस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखे। और आवेदित विषय, जिस विषय को आप विद्यालय में पढ़ाने वाले हैं वो क्या विषय है उसको आपको यहाँ लिखना है। आवेदित विद्यालय का नाम, जो आपने ब्लॉक जिला जो चूज किया है उसमें किस विद्यालय, उस ब्लॉक के अंदर कौन सा विद्यालय है जिसमें आप पढ़ाने वाले हो, उसका आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर पंचायत समिति, जो विद्यालय है आपका वो किस पंचायत में आता है, किस ब्लॉक में आता है, वो यहाँ पे लिखना है। और जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो विज्ञप्ति है वो किस तारीख को जारी हुई है वो तिथि भी आपको यहाँ लिखनी है। साथ ही साथ साथियों, आपको एक यहाँ पे आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है। इसके आप आगे देखेंगे कि आपको और क्या व्यक्तिगत जानकारियाँ भी भरनी है। जैसे आप हर फॉर्म में भरते हैं वैसे आप सबको पता है, लेकिन आवेदन का नाम, जैसे आवेदक का नाम जो आपको यहाँ लिखेंगे, पिताजी का नाम आपको यहाँ लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। और जन्म तिथि, आवेदन दिनांक से आपको डेट ऑफ और कितने दिन के आप, आयु कितनी है आपकी, वो यहाँ पर आपको भरनी है। आप किस श्रेणी से आते हैं, सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी, डब्ल्यूएस, जो भी है आप यहाँ पर आवेदन भरें। आपका स्थायी पता क्या है वो यहाँ भरें। और आपका जो पत्र व्यवहार डाक का जो पता है वो भी आप यहाँ पर भरना है। और साथियों, आपको सबको बताना चाहूँगा, जो आप देख पा रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे लिखना है और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे लिखना है। ईमेल आईडी यहाँ भरें, आपके आधार कार्ड नंबर यहाँ लिखें। और साथ ही इसके बाद अपन अगली जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो इस भर्ती का मेन आधार रहने वाला है, वो है आपकी शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या आपने कर रखा है, आपने किस वर्ष पास किया है, ये पूरी जानकारी आपको भरनी है। तो मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि 10वीं आपने किस बोर्ड से पास की वो यहाँ लिखना है। 10th में आपके क्या क्या विषय रहे हैं वो सब विषय यहाँ लिखने हैं। किस वर्ष आपने पास किया है, कौन से डिवीज़न आप पास हुए हैं, कुल पूर्णांक कितने हैं वो लिखना है, आपने कुल में से कितने प्राप्त किए हैं वो लिखना है, और आप कितने प्रतिशत लिए हैं, साफ साफ शब्दों में आपको ये अंकन करना है। इसके बाद 12th में भी आपने किस बोर्ड से पास किए वो यहाँ लिखे। विषय क्या रहे 12वीं में, जो आप सब्जेक्ट लिए वो यहाँ पे लिखे। किस वर्ष आपने 12वीं पास की वो लिखे। कौन सी डिवीज़न आप पास हुए हैं वो लिखे। और कुल पूर्णांक लिखे, प्राप्तांक लिखे और प्रतिशत लिखे हैं। आप साफ साफ शब्दों में यहाँ पे प्रतिशत लिखे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो ग्रेजुएशन आप यहाँ पे लिखें कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है। क्यों, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ लिखें। आप ग्रेजुएशन के समय क्या विषय रहे वो लिखें। उत्तीर्ण किस वर्ष किया वो लिखें। डिवीजन क्या बनी है आपके वो लिखें। कुल पूर्णांक जो बीए के हैं वो कितने हैं और आपने कितने प्राप्त करे वो यहाँ लिखें। कुल प्रतिशत बीए की कितनी रही है वो यहाँ लिखें। पोस्ट ग्रेजुएशन का अगला कॉलम है। और जैसे एमए है, तो आप किस यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है वो लिखें। और एमए किस विषय से किया है वो लिखें। किस वर्ष उत्तीर्ण किया है वो लिखें। कौन से डिवीजन अपन उसमें पास हुए वो लिखें। कुल पूर्णांक कितने थे वो लिखें। प्राप्तांक कितने थे, प्रतिशत कितने थे। फिर अगला कॉलम अपना बीएड बीएसटीसी किस लेवल से अपन आवेदन कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अपन ध्यान रखिए कि अपन ने जो बीएड है बीएसटीसी है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस, तो वो यहाँ लिखे।
अपने बीएड के समय क्या क्या विषय रहे हैं वो लिखें, और उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष अपन ने उत्तीर्ण किया वो लिखें, कौन सी श्रेणी पास हुए हैं, कुल प्राप्तांक और कुल पूर्णांक अपन को यहाँ लिखना है, प्रतिशत कितने प्रतिशत अंक अपन ने प्राप्त किए हैं वो सब अपन को यहाँ पे लिखना है। आगे अपन एक व्यावसायिक डिप्लोमा यदि आपने कोई किया हो तो वो लिखे, और आपका रीट प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको लिखना है। आपने रीट प्रमाण पत्र कब पास किया हुआ है और किस साल में आपने पास किया हुआ है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रीट और टेट प्रमाण पत्र L1 और L2 के लिए आवश्यक है। और नेट सेट यदि आपने कर रखा है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ भरनी है, क्योंकि साथियों ये जानकारी आप इस भर्ती का सिलेक्शन का आधार रहने वाला है, तो आप यहाँ पर भरें। और साथियों मैं बताना चाहूँगा, जैसे गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी भी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस संस्था का आप नाम लिखना है, किस पद पर आप अभी काम कर रहे हैं वो लिखना है, और किस अवधि से किस अवधि तक आप उसमें काम कर रहे हैं, कुल अनुभव कितने वर्ष का रहा है, कितने दिनों का रहा है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रही, आप विद्यालय के माध्यम से गए या कोई प्रेस नोट जारी हुआ है उस माध्यम से गए, वो आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद आगे देखेंगे आवेदन की घोषणा, जो आप आवेदन करता है उसका नाम और एक घोषणा करनी है, और लास्ट में उसको घोषणा करने के बाद उसके हस्ताक्षर आपको यहाँ करने की पड़ेगी। फिर आगे देखेंगे साथियों, इसके बाद अपन को एक प्रमाण पत्रों की सूची जो है वो अपन यहाँ देखेंगे, क्या क्या प्रमाण पत्र अपने पास है। श्रेणी का प्रमाण पत्र है तो उसकी प्रतिलिपि लगानी है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है यदि लागू है तो उसकी प्रतिलिपि लगानी है, आधार की प्रतिलिपि 10th की, 12th की और बीए की, एमए की, और जो आपने बीएड बीएसटीसी जिस लेवल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको आपको उसका भी आपको प्रतिलिपि लगानी है। रीट टेट का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो आपने अनुभव भरा है उसको भी यहाँ पे आप उसकी प्रतिलिपि लगानी पड़ेगी। मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको देना है, उसकी प्रतिलिपि आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो जो इस फॉर्म पर चिपका है उसको भी आपको लगाना है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे तो यहाँ जांच सूची, और इसमें देखेंगे साथियों कि आप कितना ध्यान रखा है सरकार ने आपका कि वापस चेक करें कि आपने इसमें हर पेज पे हस्ताक्षर करे कि नहीं करे, वो भी आपको करने हैं। तो देखिए आप सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रतिलिपि हो, आवेदक के हस्ताक्षर है क्या, हाँ कर लिए, एक बार अवश्य चेक करें। फोटो पर आवेदक के हस्ताक्षर है तो वो भी करें। क्या आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदक के प्रत्येक प्रतिलिपि पर कैंडिडेट का सिग्नेचर हो गए हैं क्या, क्या आवेदन पत्र के सभी खाने भर दिए क्या, यस। क्या प्रमाण पत्रों की सूची तैयार हो गई, यस। क्या प्रमाण पत्र की सूची में संलग्न संख्या को अंकित कर दिया है क्या, ठीक है। आपके जितने भी प्रतिलिपि आप लगा रहे हैं सब पे आप सेल्फ अटेस्ट करें, अटेस्टेड करें, और उस पर आप सब पे साइन करें, क्योंकि ये आपकी चेक लिस्ट भी दिए हैं तो आपका विशेष ध्यान रखें। तो साथियों मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस भर्ती में आप सब अवश्य रूप से आवेदन करें, और निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि आप स्थायी शिक्षक बनकर विद्यालय में जाएं, लेकिन इस भर्ती में भी आप सभी फॉर्म डालें। अगर आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवश्य बताइए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।